Do we make equations for this one? Yes, please make the equation. So there is a store A, there is store B. So for store A, you can write 5.5x plus 3y should be equals to 37, and here it should be 6.5x plus 8y is equals to 66. Now the question is, if we make this kind of equation, so it is indicating that I am buying the same number of raspberries and blackberries from each store, and isn't it? Yes. See, if you make equation in such a way and if you solve it, it means I am assuming that I have to purchase equal number of raspberries and blackberries from each store respectively, isn't it? Because you will get the same 1x and 1y. It means you are purchasing the same number of raspberries from each store and same number of blackberries from each store, isn't it? Yes, बट sir. आपको लगता है कि ऐसा स्टेटमेंट में कहीं लिखा हुआ है? No, sir. ये एक्चुअली एसएटी का क्वेश्चन है ना? ये एसएटी का क्वेश्चन है। कल मैं इस क्वेश्चन को करा रहा था, तो अब पहले तो आप बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कहीं पे इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन है? अगर मैं इस लाइन को बहुत प्रिसाइजली भी लूं, अ सर्टेन परचेज ऑफ रसबेरीज एंड ब्लैकबेरीज, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि ये रसबेरीज और ब्लैकबेरीज इक्वल है दोनों स्टोर से? No, sir. नहीं, ऐसा तो कोई मीनिंग नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को आइडियली कैसे सॉल्व किया जाए? इस ऑप्शन को छोड़ो, इस मेरा आंसर तो इस ऑप्शन में है ही नहीं। लेकिन अगर ये आपके अशोका में आ गया या ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मेरा आंसर इस एसएटी में नहीं था, क्योंकि एसएटी में इतना हाई लेवल की थिंकिंग नहीं रखते हैं। वो सीधा सीधा दो इक्वेशन बनाया, सॉल्व कर दिया। बट ये हम लोग का जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़े हाई लेवल का रहता है, इसलिए मैं आपसे भी ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, कि मतलब इक्वल मान सकता हूँ एक्स एंड वाई No, को? sir. आइडियली तो कहीं कहीं से भी कोई लिंक नहीं है कि आप एक्स और वाई को सेम, मतलब दोनों के लिए सेम मानो, है ना? तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर कैसे आएगा? ठीक है, अगर इसको ऑप्शन चेंज कर दिया जाए, है ना, इस 8 की जगह पे अगर मैं इसको 9 कर दूं, तो फिर ये क्वेश्चन आपके अशोका के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। देखो कैसे। तो मैं क्या करूंगा, मैं y को यहां से सब्जेक्ट में, तो y मुझे क्या निकालना है, ब्लैकबेरीज निकालना है ना। तो लेट अस मेक y एज ए सब्जेक्ट। सो इफ यू मेक y एज ए सब्जेक्ट, you will get 66 minus 6.5x upon 8। यहां से भी y को सब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, तो इट शुड बी 37 minus 5.5x upon 3, राइट? देखो, देखने में दोनों y जरूर लग रहा है, लेकिन मैं दोनों को y अलग अलग मान रहा हूँ। ये y अपने स्टोर B का ब्लैकबेरी है, ये y, दूसरा ये जो y है ये स्टोर A का ब्लैकबेरी है। मैं दोनों को इक्वल नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब कैसे वर्क करें, कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा? तो फिर से वही, क्यों आपको मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, तो हिट एंड ट्रायल कैसे वर्क करता है आप समझो। अब आप एक चीज तो समझो कि नंबर ऑफ जो आप परचेजिंग होगी ब्लैकबेरीज की, फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, है ना? आप 1 यूनिट खरीदोगे, 2 यूनिट खरीदोगे, Yes, sir. है ना? तो मैं अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी पे वर्क करूंगा। देखो, एक्स की वैल्यू आप 0 लो, तो आपको 66/8 फ्रैक्शन में मिलेगा या इंटीजर में मिलेगा? ऑब्वियसली फ्रैक्शन में मिलेगा, क्योंकि 66 8 से डिविजन नहीं है। तो एक्स को हम यहाँ पे टेक नहीं, 0 को टेक नहीं कर सकते हैं। एक्स को अगर आप 1 लो, तो भी आप नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि 66 माइनस 6.5 जब करोगे, यू विल गेट अ डेसिमल, राइट? एंड Yes, डेसिमल को sir. फिर 8 से डिवाइड करोगे, फिर भी आपका y इंटीजर नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑप्शन में भी देखो तो सारे इंटीग्रल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो फिर उसी तरह से x इक्वल्स टू 2 पे वर्क करेंगे। इवन नंबर पे आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जब ये 6.5 इंटू, जब इवन नंबर होगा तो आपको एक इंटीजर मिलने के चांसेस है, और उस इंटीजर से आपको ओवरऑल एक इंटीजर मिलने का चांस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली x इक्वल्स टू 2 भी वर्क नहीं कर रहा है,
क्योंकि 66 माइनस 13/8 करोगे तो ये 8 से डिविजिबल नहीं आएगा। x इक्वल टू 3 पे मैं वर्क नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑड मल्टीप्लाई करोगे तो काम नहीं होगा। x इक्वल टू 4 पे आपका वर्क कर जाता है ये। 66 माइनस 6.5 इंटू 4 करो तो क्या आएगा 26/8। देखिए जरा 40/8 आ गया ना ये 5। Yes, sir. 5 आ गया। अब यहीं से भी आप सोच सकते हो 5 आ गया तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर स्टोर ए से मैंने 0 कलेक्ट किया तो 5 हो सकता है, अदरवाइज 4 तो एलिमिनेट ही हो गया। सेम प्रोसेस अगर आप स्टोर ए के लिए कर दो, सेम प्रोसेस, आप x की वैल्यू 0 ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 37/3 3 से डिविजिबल नहीं होगा। x की वैल्यू 1 मैं नहीं लूंगा डायरेक्टली, क्योंकि ये ऑड मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल आएगा, y इंटीजर नहीं आ पाएगा। x की वैल्यू 2 पे मैं चेक करना चाहूंगा क्योंकि ये 5.5 इंटू 2 11 होगा। 37 माइनस 11/3। देखो ये वर्क कर रहा है क्या? 1 second, sir. नहीं, नहीं कर रहा। 26/3 x इक्वल टू 3 पे मैं वर्क नहीं करूंगा, x इक्वल टू 4 पे मैं वर्क करना चाहूंगा। तो 37 माइनस 5.5 इंटू 4 हो जाएगा 22/3। ये हो जाएगा 15/3। या आ रहा है ना? Yes, sir. 5. 5. So 5 this and 5 this. So my answer should be not 9, it should be 10. So देखो इसमें फिर भी मुझे लगता है कि ज्यादा लॉजिकल सॉल्यूशन है हमारा, क्योंकि मैंने इक्वेट नहीं किया है, पॉसिबिलिटी पे वर्क किया है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। अब ये एसएटी का क्वेश्चन था, अब ऑप्शन तो है नहीं, तो क्लास में तो मतलब मैं सही नहीं माना जाऊंगा। बच्चे को मैंने बताया कि नहीं देखो इसमें कभी भी इक्वेट तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब लोअर लेवल पे इक्वेट मान के आप कर लो तो अलग बात है, बट अशोका के लिए आपका ये लेवल होगा इस क्वेश्चन के लिए। Yes, कोई sir. डाउट है? No, sir.